आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी के लेटेस्ट प्रेस नोट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये लेटेस्ट प्रेस नोट है, आज की डेट का 11 सितंबर 2023 का। और ये दो प्रेस नोट इसके अंदर लेकर आया हूँ। पहला जो प्रेस नोट है ये आपके सामने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 विषय अंग्रेजी की काउंसलिंग कार्यक्रम से रिलेटेड है। आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 विषय अंग्रेजी की काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो पूरी डिटेल से देखिए। आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 विषय अंग्रेजी के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची क्रमशः दिनांक 8/9/2023 को जारी कर दी गई है। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग घूघरा घाटी अजमेर कार्यालय परिसर में दिनांक 14/9/2023 से आयोजित की जाएगी। पात्रता जांच उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। काउंसलिंग कार्यक्रम विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में 100 प्रमाणित दस्तावेजों की 1 प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक और समय पर अभ्यर्थी व्यक्ति सह काउंसलिंग हेतु उपस्थित हों। तो ये आरपीएससी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 विषय अंग्रेजी का जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। आपकी जो काउंसलिंग है वो 14 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। ठीक है ना, 14 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग के अंदर भाग लेंगे उनको क्या करना है, आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और उनको अपना जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, काउंसलिंग का विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो आवश्यक दिशा निर्देशों का हैं वो भी डाउनलोड करने हैं, काउंसलिंग पत्र और प्रपत्र वगैरह वो भी डाउनलोड करने हैं। तो उसको विस्तृत आवेदन पत्र जो वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है। विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भर करके उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके और एक सेट वो तैयार करना है। ठीक है, और दूसरा अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के आपको काउंसलिंग के टाइम पर आरपीएससी कार्यालय में उपस्थित होना है। ठीक है, आपका जो काउंसलिंग कार्यक्रम है वो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया। आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी विषय है और ये शिफ्ट है। कौन सी शिफ्ट के अंदर किन किन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी वो देख सकते हैं आप। तो ये मॉर्निंग, एम का मतलब मॉर्निंग पारी के अंदर ये रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग 14 सितंबर को मॉर्निंग पारी के अंदर होगी। ठीक है, और इवनिंग पारी के अंदर ये रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग भी 14 सितंबर को होगी। तो टोटल मॉर्निंग पारी के अंदर 75 कैंडिडेट्स हैं और इवनिंग पारी के अंदर 225 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, फिर जो है 15 सितंबर को मॉर्निंग पारी के अंदर ये अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी, इवनिंग पारी के अंदर ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग पारी के अंदर टोटल जो है 15 सितंबर को 225 कैंडिडेट्स की काउंसलिंग होगी। फिर 18 सितंबर को जो काउंसलिंग आपकी उसमें मॉर्निंग पारी के अंदर ये कैंडिडेट्स हैं और इवनिंग पारी के अंदर ये कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो टोटल 225 ही मॉर्निंग पारी के अंदर है और 225 ही इवनिंग पारी के अंदर है। फिर 19 सितंबर को मॉर्निंग पारी के अंदर ये अभ्यर्थी इनकी काउंसलिंग होगी और इवनिंग पारी के अंदर ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी। इसमें भी टोटल 225 कैंडिडेट्स हैं। फिर 20 सितंबर को मॉर्निंग पारी के अंदर ये जो अभ्यर्थी इनकी काउंसलिंग होगी, इवनिंग पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। टोटल 225 कैंडिडेट्स हैं। फिर 21 सितंबर को मॉर्निंग पारी के अंदर ये अभ्यर्थी इनकी काउंसलिंग है और इवनिंग के अंदर ये अभ्यर्थी इनकी काउंसलिंग है। तो दोनों 225 अभ्यर्थी है। फिर 22 सितंबर को जो है मॉर्निंग पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी
और इवनिंग पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। यही 225 है। फिर 26 सितंबर को है, 26 सितंबर को सिर्फ मॉर्निंग पारी के अंदर है ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग, ठीक है। 145 अभ्यर्थी हैं। इसके बाद देखिए आप, आयोग द्वारा आयोजित उक्त काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किए गए 2 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिए गए दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्तर पर उपस्थित होंगे। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। तो 30 मिनट पूर्व आपको काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना है। ये दूसरा जो है आरपीएससी का प्रश्न नोट है, इसी डेट का 11 सितंबर का ये, ठीक है। ये क्या आप देखिए, आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओएमआर सीट उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2023-24 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आदि दिनांक तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। तो ये 5वां जो विकल्प दिए जाने की बात है, ये आपको मैंने वीडियो अपलोड करके बता दी थी, ठीक है। लेकिन आरपीएससी ने विज्ञापन जो है शुद्धि पत्र जारी करके आपको ये बताया है कि ये जो एग्ज़ाम है 5 एग्ज़ाम जिनकी डेट आरपीएससी के द्वारा अनाउंस की गई है, सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, जिसमें विज्ञापन संख्या और जारी होने की दिनांक आपके सामने ये है। टोटल पोस्ट 1913। फिर ये आरएस वाली एग्ज़ाम है जिसके अंदर टोटल पोस्ट 905 है। कनिष्ठ विधि अधिकारी टोटल पोस्ट 140 हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये खोज एवं उत्खनन अधिकारी तथा संग्रहालय, इसका ये विज्ञापन जारी किया गया था इस तारीख को। और ये 10 पोस्ट हैं। सहायक अभियंता यांत्रिक, इसका विज्ञापन इस डेट को जारी किया गया था। ये टोटल पोस्ट है। तो इन सभी भर्ती के विज्ञापनों के अंदर इस अब शुद्धि पत्र को जोड़ा जाएगा, शामिल किया जाएगा, ये मानिए आप। अतः आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों को उपयुक्त सभी 5 विज्ञापनों में अंकित भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाता है। उक्त विशेष निर्देश उपयुक्त सभी विज्ञापनों का ही एक भाग माना जाएगा। तो चूंकि ये 5 परीक्षाओं के भर्ती विज्ञापन पहले जारी किए जा चुके थे और 5वां विकल्प देने का डिसीजन आरपीएससी ने बाद में लिया था, इसलिए ये शुद्धि पत्र जारी करके और आरपीएससी ने ये कहा है कि इन 5 एग्जाम के अंदर जो 5वां विकल्प है वो दिया जाएगा। और ये जो शुद्धि पत्र है ये उन 5 एग्जाम्स के विज्ञापन का ही भाग माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात कही है वो आप देख सकते हैं। पहली बात क्या कही है, each questions have 5 options marked as 1 2 3 4 5. You have to darken only one circle bubbles indicating the correct answer of the answer sheet using blue ball pen point pen. यानी आपको क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 5 विकल्प जो है प्रदान किए जाएंगे। आपको क्या करना है, एक विकल्प को जो है गोला, एक गोले को या बबल्स को जो है वो भरना है, ठीक है। और इसके लिए बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन का आपको इसके अंदर प्रयोग करना है। इन द मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंदर 5 विकल्प दिए गए हैं तो आपको एक विकल्प भरना कंपलसरी है, छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ सकते आप। आपको 5 विकल्पों में से एक विकल्प भरना कंपलसरी है, ठीक है ना। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू ड्रिकन द सर्कल 5 इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स
इज ड्रकेंड 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन सेल बी डेडिकेटेड। यानी अगर आप कोई पांचवा विकल्प भी मतलब भरते नहीं हैं, ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको विकल्प भरना जरूरी है, लेकिन अगर आप पांचवा विकल्प भी नहीं भरते हैं, पांचवें विकल्प को भी खाली छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन में उस प्रश्न का 1/3 भाग जो है आपका सही प्रश्न का 1/3 भाग आपका काटा जाएगा। ठीक है। फिर है आफ्टर सोल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट्स मस्ट एस्कॉर्टिंग देन ही सी हैज डार्केंड वन ऑफ द सर्किल bubbles for each for the questions extra time of 10 मिनट behind scheduled time। यानी आपको पांचवा विकल्प भरने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे, उसके पश्चात आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे, ताकि आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके हर प्रश्न के अंदर एक विकल्प जो है आपने भर दिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएंगे। ए कैंडिडेट हु हैज नॉट ड्रैकेंड एनी वन ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन सेल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप 5 क्वेश्चनों के इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चनों के अगर कोई भी विकल्प नहीं भरते हैं, उस सिचुएशन में आपको जो है डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अगर आप 5-10 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाते हैं, उनके किसी भी विकल्प को नहीं भरते हैं, उस सिचुएशन में आपको जो है एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न नोट थे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।